दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल सरिता वर्मा हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को पता है कि टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, नेट, जेआरएफ आदि सभी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक कितनी कारगर साबित हुई है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया था। गारसा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। तासी ने वर्ण क्रमानुसार, अंग्रेजी के विवरण वर्ण क्रमानुसार, यानी पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे। गारसा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। कुल 738 पूछा भी जाता है कि कुल कवियों गारसा दा तासी की पुस्तक में कुल कवि कितने हैं, तो 738, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी शब्द और हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी या उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो ग्रंथ था उसका नाम शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र लगभग 1000 कह सकते हैं 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। लगभग 1000 भी होता है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया।
जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, ये अलग से लिखा है मैंने। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया यानी अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी भक्ति काल का युग रहा है, को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी स्वर्ण युग किसने माना है तो ग्रियर्सन ने माना है भक्ति काल को स्वर्ण युग। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगर लगभग में पूछा जाए तो 5000 भी पूछा जा सकता है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, पूछा भी जाता है कि कितने वर्षों का अध्ययन किया, तो उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम
शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। जैसे भक्तिकाल, भक्तिकाल को दो भागों में बांटा, निर्गुण धारा, सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण धारा। अब निर्गुण धारा को भी दो भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा को भी दो भागों में विभक्त किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में F.E.K ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा ए शुएराई हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक तो राम कुमार वर्मा ने लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि स्वयंभू अपभ्रंश के सबसे पहले कवि कौन है, तो स्वयंभू हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। किसने, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। 16 खंडों में अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों में संपादन कार्य किया है, जो अग्रांकित है। प्रत्येक भाग का नाम और इसके संपादक। तो पहला है प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका। भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। संपादक है डॉक्टर राजबली पांडेय। दूसरा भाग हिंदी साहित्य का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, संपादक हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति। जैसा कि भक्तिकाल 2 भागों में विभक्त था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो यहाँ पे भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक। छठा रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र। सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र।
8वां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से लेके 1950 ईस्वी विक्रमी संवत तक। संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। 9वां द्विवेदी काल संवत 1950 से 1975 विक्रमी संवत। संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडेय। 10वां उत्कर्ष काल काव्य संवत 1975 से 95 विक्रमी संवत। संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। 11वां उत्कर्ष काल नाटक है संवत 1975 से 1995 विक्रमी। संपादक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। 12वां है कथा साहित्य संवत 1975 से 95 विक्रमी। संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। 13वां समालोचना निबंध और पत्रकारिता संवत 1975 से 95 विक्रमी। संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल संवत 1995 से 2017 विक्रमी। साहा डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां आंतर भारतीय हिंदी साहित्य। संपादक है डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। 16वां हिंदी का लोक साहित्य। संपादक है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया: आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। पहला ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी पंडित राहुल सांकृत्यायन इसके लिखा है इसे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 2 भाग में प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी 2 भागों में है, डॉक्टर नलिन विवेचन शर्मा। इसको लिखने वाले हैं नलिन विवेचन शर्मा। 7वां है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 8वां है हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। 9वां है हिंदी कोविद रत्नमाला, 2 भागों में है, पहला है 1909 में और दूसरा 1914 ईस्वी में, ये भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। 11वां है राजस्थानी पिंगल साहित्य, पूछा भी जाता है राजस्थानी पिंगल साहित्य किसने लिखा है, तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 14वां है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी। 16वां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी
रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका पूरा नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। अगला है 19वां मोस्ट इंपॉर्टेंट में, हिंदी साहित्य विमर्श। पिछली साल की परीक्षा में पूछा गया है, हिंदी साहित्य विमर्श किसने कहा? हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 20वां है कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, तो राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। 21वां है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। 22वां है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, ये लिखा है सूर्यकांत शास्त्री, त्रिपाठी नहीं, सूर्यकांत शास्त्री। 23वां है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी, ये लिखा है कृष्ण शंकर शुक्ल। 24वां है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 25वां है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी, ये ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला है 27वां है ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, ब्योगी हरे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर बच्चन सिंह। 29वां है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में लिखा है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये लिखा है नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। यदि कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।